हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अब तक की खबरें। दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है वो है ओवर थिंकिंग का। ये ओवर थिंकिंग है क्या और क्यों मानव जाति ओवर थिंकिंग की शिकार होती जा रही है दिन पे दिन। आखिर ऐसी क्या चीज है जो सोच उसको परेशान कर रही है, इसके पीछे क्या कारण है। आज हम बात करेंगे इससे होने वाले नुकसान के बारे में और इससे कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में। और दोस्तों, आज जो हम आपको जानकारी देंगे, अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा और जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों, आजकल लोग बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो आप शेखर को ही देख लीजिए। शेखर अपने घर से ऑफिस के लिए कुछ सोचता हुआ बाहर निकला। लगातार कुछ सोचते हुए वो अपने ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचकर उसे ध्यान आया कि जिस बस में वह आया है उस बस में वह अपना लंच बॉक्स ही भूल गया है। ऑफिस में भी वह कुछ सोच रहा था कि तभी एक चपरासी उसके पास आया। उसने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले उसने एक फाइल में गलत जगह साइन कर दिए हैं। बॉस बहुत गुस्सा होकर उसके पास ही आ रहा है। ऑफिस से लौटते समय अधिक सोचने के कारण उसके सिर में दर्द होने लगा। घर पहुंचा तो सिर के दर्द के बारे में इतना सोचने लगा कि अपने परिवार से एक भी बात शेयर नहीं कर पाया। डिनर के टाइम सिर में दर्द बहुत बढ़ने के कारण वह खाना भी नहीं खा सका। फिर कुछ ही समय बाद जब वह कुछ सोच रहा था तो उसके छोटे से बेटे ने अपना होमवर्क कराने को कहा, तो केवल इसी बात पर उसने अपने बेटे को बहुत बुरी तरीके से डांट दिया। परिवार में किसी से कुछ कहा तो उससे लड़ बैठा और कुछ सोचते हुए देर रात तक उसे नींद आ गई और पूरे परिवार में उस पूरे टाइम तक वो किसी से भी कुछ बात नहीं कर सका। दोस्तों, शेखर जैसी लाइफ आजकल बहुत से लोग जी रहे हैं। ऐसी अस्त व्यस्त लाइफ का केवल एक ही कारण है और वो है ज्यादा सोचना, यानी ओवर थिंकिंग। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति बहुत व्यस्त होता जा रहा है। अधिक काम होने की वजह से वह अधिक सोचने भी लगा है और यही अधिक सोचना उसके लिए घातक बनता जा रहा है। सोचना बुरा नहीं होता, बल्कि सोचना तो मानव का एक जरूरी स्वभाव है, लेकिन जरूरत से अधिक सोचना बिल्कुल गलत है। जरूरत से अधिक सोचने पर हमारा अपने ही मन और शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता और तरह तरह के हमें नुकसान उठाने पड़ते हैं। दोस्तों, ये अक्सर जिंदगी में देखा गया है कि आज की टाइम में देखा जा रहा है कि ज्यादा सोचना सबके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता जा रहा है। और इसके क्या कारण है, क्यों व्यक्ति ज्यादा सोचता है। दोस्तों, आजकल लोगों के ऊपर वर्कलोड बहुत अधिक हो गया है। किसी एक जॉब से जीवन को सही से चलाना बहुत कठिन हो रहा है। इसी वजह से ज्यादातर व्यक्ति अधिक काम करने के साथ साथ ज्यादा सोचने भी लगते हैं। एक कार्य पूरा नहीं होता कि 4 कार्य पेंडिंग में लग जाते हैं और आजकल व्यक्ति एक कार्य करते हुए किसी दूसरे कार्य के बारे में सिर्फ सोचता ही रहता है। ऑफिस से मनचाहा पेमेंट ना मिल पाना, सोसाइटी में मनचाही इज्जत ना मिल पाने के कारण भी बहुत से लोग ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और इसी वजह से जो वे चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाता है। आजकल एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। कैसे भी हो, दूसरों से आगे निकलना बहुत जरूरी है। कंपटीशन की ऐसी भावना किसी भी व्यक्ति को ओवर थिंकिंग पर मजबूर करती है। घर से और बाहर कहीं से मिलने वाला प्रेशर, अधिक कमाने की इच्छा, समय से पहले बड़ी सफलता प्राप्त करने की चाहत आदि ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति जरूरत से अधिक सोचने पर मजबूर हो जाता है। जिस तरह लोगों में ओवर थिंकिंग बढ़ती जा रही है, ये एक बहुत चिंता का विषय है। हर समय सोचना और उससे कोई भी लाभ न होकर केवल नुकसान होने को ही चिंता कहते हैं। किसी ने सही कहा है, चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं होता और अगर कोई अंतर होता है तो केवल वो एक बिंदु का अंतर होता है। लगातार और अधिक सोचते रहने से हमारा दिमाग एक जलती हुई भट्टी की तरह बन जाता है। ये जलती हुई भट्टी खुद को भी जलाती है और उसको भी जलाती है जो इसके आसपास रहता है। अर्थात एक ओवर थिंकिंग करने वाला व्यक्ति खुद तो इसका नुकसान उठाता ही है, बल्कि उस व्यक्ति के आसपास रहने वाले लोगों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो भी इसका नुकसान उठाते हैं। दोस्तों, आखिर इसके होने वाले नुकसान क्या हैं, इससे क्या नुकसान होते हैं। ओवर थिंकिंग से हमारे मन में नकारात्मकता आने लगती है, यानी नेगेटिव थिंकिंग के हम शिकार हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग से हम फालतू की बातें बहुत सोचने लगते हैं। इन फालतू की बातों का ना तो कोई कारण होता है और ना ही इनका कोई वजूद होता है। सिर्फ हम इनको ऐसे ही सोचने लगते हैं, ऐसे ही हमारे दिमाग में आ जाती है। और दोस्तों, हमें इससे भूलने की बीमारी भी पड़ जाती है। हम छोटी छोटी बातों को भी भूलने लगते हैं, जिससे हमारी दिनचर्या बहुत खराब हो जाती है, बहुत गड़बड़ा जाती है। इससे हमें अनेक तरीके की बीमारियां लग जाती हैं। भूख कम लगती है, सिर में हमारे दर्द रहता है हमेशा,
चिड़चिड़ाहट हो जाती है और बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे शरीर में पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, ओवर थिंकिंग से व्यक्ति ना तो समाज में अच्छे रिलेशन रख पाता है और ना ही घर के लोगों से अच्छे संबंध बना पाता है। अब एक काम की बात आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन भी जरूर होता है, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है तो अपने साथ एक सल्यूशन भी लेके आती है। और दोस्तों, इस ओवर थिंकिंग का भी एक सल्यूशन है। आइए हम बात करते हैं इसके सल्यूशंस के बारे में कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, इसका पहला पॉइंट है वर्तमान में रहने की आदत डालें, यानी प्रेजेंट में जिए। अधिक सोचने वाला व्यक्ति कभी अपने अतीत के बारे में सोचता है तो कभी अपने भविष्य के बारे में सोचता है। इससे बचने के लिए प्रेजेंट में रहने की आदत डालें। अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान दें। जो कार्य आप कर रहे हैं उस पर अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करें, यानी अपना ध्यान उस पर केंद्रित करें। और दोस्तों, नंबर दूसरा है अपने पसंद का काम करें। वो काम करें जिसे आप पसंद करते हैं। जब भी आपको फ्री टाइम मिले उस समय में आप अपने पसंद का कोई भी काम करें। इसके लिए आप राइटिंग भी कर सकते हो, कोई गेम भी खेल सकते हो, स्विमिंग भी कर सकते हो। आप हर वो अच्छा काम कर सकते हो जो आपको पसंद है। और दोस्तों, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है सोचना थोड़ा कम करें। आप कोशिश करें कि थोड़ा कम सोचा जाए, अर्थात उतना सोचें जितना जरूरी है। सोचना व्यक्ति की एक आदत होती है, लेकिन यदि सही समय पर सही बात सोची जाए तो वह फायदा देती है। और अधिक सोचने की जगह कम तथा अच्छा सोचें। भले कम सोचें लेकिन वो अच्छा सोचें। जैसे ही कोई बुरी सोच मन में आने लगे तुरंत अपना ध्यान भटका लें, तुरंत किसी और सोच की तरफ अपने माइंड को डाइवर्ट कर दें। और दोस्तों, आज का जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है फालतू की बातों को भूलना सीख लें। जब भी फालतू की बातें आपके दिमाग में आए तो तुरंत अलर्ट हो जाए, उन बातों को अपने माइंड से तुरंत निकाल दें। ऐसा करना शुरू में आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है, लेकिन यदि आप मन में ठान लें तो बाद में ऐसा करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, यानी ये करने में आपको कोई मुश्किल भी फील नहीं होगी। और दोस्तों, हमारा पांचवा पॉइंट है अच्छा सोचने की आदत डालें। आपको अच्छा सोचने की आदत डालनी चाहिए। अच्छा सोचने से नेगेटिव थिंकिंग के लिए हमारे माइंड में कोई जगह नहीं रहती। अच्छा सोचने से मन प्रसन्न भी रहता है और कार्य में भी हमारा मन लगता है। अतः अच्छा सोचने के लिए अच्छा काम भी करना चाहिए। आप अच्छा काम करेंगे तो अपने आप ही आपकी सोच अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, आज का हमारा छठवां पॉइंट है कोई भी म्यूजिक सुने या फिर मेडिटेशन की आदत डालें। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप अपना कोई भी मनपसंद म्यूजिक सुन सकते हैं। अच्छा म्यूजिक सुनना, संगीत सुनना मन को हमेशा टेंशन फ्री रखता है। अब वो म्यूजिक आपका कोई भी टेस्ट का जो आपको पसंद हो, चाहे आप लव सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, चाहे आप गजलें सुनना पसंद करते हैं, चाहे आप डांस म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, वो संगीत आपके कोई भी पसंद का हो सकता है। और इसके अलावा आप मेडिटेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आप अपने मन को अच्छा और कम सोचने के लिए मोटिवेट भी कर सकेंगे। और दोस्तों, आज का हमारा सातवां पॉइंट है खाली ना बैठें, बिल्कुल भी फ्री ना बैठें। डोंट सिट फ्री। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब भी आप फ्री बैठे होंगे तो आपके दिमाग में फालतू की बातें आती रहेंगी और आप बहुत अधिक सोचने लगेंगे। इससे बचने के लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ जरूर करते रहें, यानी बिजी रहने से फालतू की बातें माइंड में कम आती हैं। दोस्तों, इन सातों पॉइंट से हमारे कहने का मतलब ये है कि आप अगर अपने काम में ध्यान लगाना चाहते हैं तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना होगा, यानी फालतू की बातों को अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना होगा। अगर फालतू की बात ही आपके दिमाग में रहेगी तो काम की बात तो कोई आ ही नहीं पाएगी। और दोस्तों, यही फालतू की बात जन्म लेती है नेगेटिव थिंकिंग का। नेगेटिव थिंकिंग अगर जब हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाती है तो दोस्तों, काम की बात तो क्या, कोई सही सोच या सही काम करने की प्रेरणा, सही काम करने की इच्छा हमारे दिमाग में आती ही नहीं है। फिर सिर्फ हमें गलत ही चीज़ें दिमाग में आती हैं कि कभी हम क्या करें, कभी हम ये कर लें, कभी हम वो कर लें। स्टेबिलिटी चली जाती है, स्थिरता चली जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, ना कुछ ज़्यादा खाने का मन करता है, नींद नहीं आती, शरीर में कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। और भी दोस्तों कई तरीके की चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ होने लगती हैं, हमें नुकसान होने लग जाते हैं। दोस्तों, ये सारी थिंकिंग, ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं ओवर थिंकिंग से, ज़्यादा सोचने से। मानते हैं कि आज के टाइम में ज़्यादा थिंकिंग सभी लोगों को होती है, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हर किसी को एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर भरोसा है तो आपको ओवर थिंकिंग परेशान नहीं करेगी। जो अगर आप अपना काम करेंगे और अपनी थिंकिंग से, अपने पूरे विश्वास के साथ काम करेंगे तो आपको ओवर थिंकिंग परेशान नहीं कर पाएगी। क्योंकि दोस्तों, ओवर थिंकिंग जब आती है जब आप सिर्फ सोचते ही रहते हैं,
आप उस चीज को एक्शन में नहीं बदलते। आपने सोचा और आप उस चीज को एक्शन में बदलने के लिए तुरंत कोई ना कोई काम करना शुरू कर देंगे, तो दोस्तों वो आपको थिंकिंग परेशान नहीं करेगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आपके काम में भी मजबूती आएगी, आपके विचारों में भी मजबूती आएगी और आपके दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग भी आएगी। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो से आपको यही समझाना था कि ओवर थिंकिंग से कैसे भी बचे, नेगेटिव थिंकिंग से बचे, तो आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही सफल होंगे। दोस्तों, ये थी जो आज हमने आपको ओवर थिंकिंग के बारे में जानकारी दी कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप देख रहे थे हमारा चैनल अब तक की खबरें। थैंक यू।